अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट हेयर फॉर न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हम कोई इंस्ट्रूमेंट है उसकी रेक्टिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, अगर कोई गलती हो गई है तो किस तरीके से। देखिए चैप्टर 3 है, अंडर सेक्शन 31 से 34 तक है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो इसी इन चीज़ों को डील करता है, यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर सेक्शन 31 हम देखते हैं तो व्हेन इंस्ट्रूमेंट मे बी रेक्टिफाई, कब जो इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाई होगी, जब फ्रॉड या बहमी गलती की वजह से किसी कॉन्ट्रैक्ट में या इंस्ट्रूमेंट में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस सूरत में वो करेक्ट की जा सकती है। जो उनकी इंटेंशन नहीं थी, गलती हो गई, वो जानबूझ के उन्होंने नहीं की, तो कोई भी पार्टी जो कि रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है या पार्टी इन इंटरेस्ट है, उसको अख्तियार है कि कोर्ट में केस फाइल करे और ये जो है ना डिग्री ले और कोर्ट जो है उसको ऑर्डर कर देगी। अगर हम अंडर सेक्शन 32 देते हैं प्रिजम्पशन कैसे एज इंटेंट टू द पार्टीज, इसके एजम्पशन के बारे में यह कि इंस्ट्रूमेंट की दुरुस्तगी के लिए तहरीरी तौर पर कोर्ट को हम जब केस फाइल करें तो कोर्ट का सेटिस्फाई होना जरूरी है और तमाम पार्टी इंटेंट टू मेक इक्विटेबल एंड कंसेंशियस एग्रीमेंट मौजूद होना चाहिए उनके दरमियान, तो फिर उन सूरतों में ये किया जा सकता है। अगर सेक्शन 33 में दिया गया है, प्रिंसिपल डिफाइन किए गए हैं कि रेक्टिफिकेशन के कौन से प्रिंसिपल होंगे, कोर्ट में इंक्वायर कर सकती है द इंस्ट्रूमेंट वाज इंटेंडेड टू मीन्स एंड व्हाट वेयर इंटेंडेड टू बी इट्स लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हम बात एसेंशियल की करते हैं तो इसमें ज़रूरी है कि रेक्टिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट के एसेंशियल अगर हम देखना चाहते हैं कि कोई एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट था जिसमें गलती हो गई, एग्रीमेंट होना चाहिए और वो फ्रॉड के ज़रिए भी हो सकता है या फिर गलती की वजह से भी कोई गलती हो सकती है और उसके लिए हम कोर्ट केस फाइल करेंगे, उसको फिर प्रूफ करेंगे और फिर उसके बाद हम प्रे करेंगे तो हम फिर उसको करेक्शन कोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। अगर हम टाइम लिमिट की बात करते हैं, टाइम लिमिट इसमें नहीं है, इस रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन जब आपको उस फ्रॉड के बारे में या उस गलती के बारे में पता चले कि इस इंस्ट्रूमेंट में, इस डॉक्यूमेंट्स में, इस एग्रीमेंट में ये गलती हो गई है, ये या फ्रॉड के जरिए हुई है या फिर अनइंटेंशनल हुई है, एक गलती हो गई, मिस्टेक हो गई है, तो हम उसी टाइम हम कोर्ट में जाएंगे। इसमें कोई लिमिटेशन ऐड नहीं होती, ये भी याद रखें। और ये या तो देखिए फ्रॉड के जरिए वो गलती हुई है या फिर म्यूचुअल मिस्टेक होती है, ना जानते हुए मिस्टेक मीन गलती हो गई, पता नहीं चला। हु कैन स्यू, कौन स्यू कर सकता है? जैसे मैंने बताया कोई भी पार्टी जो एग्रीव्ड पार्टी है, रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है, जो या इंटरेस्ट पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है वो जा सकती है या फिर कोई भी पार्टी उससे रिलेट करने वाली वो जा सकती है। और कौन से डॉक्यूमेंट की रेक्टिफाई हो सकती है अगर हम देखते हैं, उसके लिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उनमें रेक्टिफिकेशन के लिए हम जा सकते हैं कोर्ट में, डीड ऑफ ट्रांसफर के लिए जा सकते हैं, इसके लिए डिग्री ऑफ द कोर्ट है, निगोशिएबल कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक्नॉलेजमेंट है या फिर सेटलमेंट है। इन डॉक्यूमेंट्स की अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर हम उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए इस डॉक्यूमेंट्स के इंस्ट्रूमेंट की रेक्टिफिकेशन में कोर्ट में केस फाइल करके उसको रेक्टिफाई करा सकते हैं। ये था आज का लेक्चर, इसके साथ इजाजत देकर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।